जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हंगामा ऑफ साइंस में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए तो इन प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए तो हमारा पहला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो इसमें हम बताना है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। तो ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। इसमें क्या होता है कि पहला पद दूसरे पद की क्या करता है, विशेषता बताता है। तो इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों का योग होता है, जिसे हम कहते हैं कर्मधारय समास। पहला इसमें पहले ऑप्शन में दिया द्विगु समास, जिसका प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। इसका प्रथम पद होता है संख्यावाची। इसके बाद है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। और नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तो जिस समास के क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा समास नहीं है। तो ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मकारक समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुब्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर है कर्मकारक समास। कर्मकारक समास नहीं होता है, जबकि कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। तो इसका राइट आंसर कर्मकारक एक समास नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, बचपन कौन सा शब्द है। हमें बताना है कि बचपन में कौन सा शब्द है। ए क्रिया विशेषण, बी सर्वनाम, सी संज्ञा, डी विशेषण। तो चलिए इसका जो दिया गया बचपन है, तो बचपन में कौन सा शब्द है। तो राइट आंसर इसका संज्ञा। बचपन में है संज्ञा, और संज्ञा में के अंतर्गत आएगा इसका भाववाचक संज्ञा। चलिए तो इसमें ए ऑप्शन में दिया गया क्रिया विशेषण। तो वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे, क्रिया की विशेषता। अब दूसरा दिया गया है इसमें सर्वनाम। तो सर्वनाम तो भी हो जाएगा जो संज्ञा के स्थान पर होते हैं, जैसे बे, तुम, यह है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। किस किस की, संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उपमेय और उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। तो इसमें बताना कि उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है। तो ए ऑप्शन उपमा, बी ऑप्शन रूपक, सी ऑप्शन उत्प्रेक्षा और डी ऑप्शन भ्रांतिमान। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, रूपक। तो इसका राइट आंसर है रूपक। चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। इसमें बताना उपमेय में, किसमें, उपमेय में किसकी, उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है। तो हमें उपमेय में उपमान की समानता बताना है। तो ये कौन सा है, चलिए इसका ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी संदेह। तो चलिए इसका राइट आंसर है उपमा। कौन सा अलंकार इसमें, उपमा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना की जाती है।
चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। तो हमें बताना है कि जहाँ बिना कारण के यानी कारण है नहीं और कार्य का पाया जाना हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? चलिए इसका राइट आंसर है विभावना, ऑप्शन नंबर सी सही। विभावना अलंकार होता है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के समभारत हैं, भारत के समभारत हैं, इसमें कौन सा अलंकार हैं? तो ए ऑप्शन रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अनन्वय अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो चलिए इसका राइट आंसर है बी अनन्वय अलंकार। तो भारत के समभारत में कौन सा है? इसमें है अनन्वय अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो वीर या आल्हा बताना किस जाति का छंद है? ए वर्णिक छंद, बी मात्रिक छंद, सी उक्तक छंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर है बी। कौन सा है? बी मात्रिक छंद। तो वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? यह मात्रिक छंद। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हम बताना कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कोई भी छंद हो तो उसका जो मूल संरचना है यानी वो कहाँ से मिलेगी? तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। कहाँ से मिलेगी वो? ऋग्वेद से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपीय, ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी ऑस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। तो चलिए इसका राइट आंसर है भारोपीय। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये कौन सी? भारोपीय की। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं कमेंट से कीजिए।